BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नगर परिषद के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभापति, उपसभापति और पार्षदों के उम्मीदवार हुंकार भरते हुए ताल ठोकने लगे हैं। सिवान के चर्चित समाजसेवी जीवन यादव सीट आरक्षित होने की वजह से इस बार अपनी मां को चुनाव नहीं लड़ा सकते, जिस वजह से उन्होंने शहर के व्यवसायी मदन गुप्ता की पत्नी सेम्पी गुप्ता को सभापति पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। इसकी जानकारी जीवन यादव ने प्रेस वार्ता कर दी। इस दौरान प्रत्याशी का नाम ऐलान होते ही लोगों ने जमकर नारा लगाया और माला पहनाकर स्वागत किया। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले अपने सिवान की जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोलने आए हैं, ये मेन उद्देश्य है मेरा कि हम यादव जाति से आते हैं, जो EBC में पिछड़ा होते हुए भी हम लोग पिछड़ी जाति में चुनाव नहीं लड़ सकते। अति पिछड़ा में नहीं आते, पिछड़ा जाति में आते हैं। जब ये हमारा सीट रिजर्व हुआ तो काफ़ी लोग हमारे साथ, जो हमारे समर्थक लोग थे, वो लोग उदास हुए। उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। हमने कहा कि देखिए, कैंडिडेट को खड़ा करना उचित है अनुचित है, ये आप लोग सर्वे कर लीजिए। सर्वे में अगर लगता है कि नहीं कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए तो खड़ा किया जाएगा। तो हमें पता चला कि देखिए, जो हमारी माताजी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग लड़ रहे थे, वो उत्साह नहीं मिला। जो उत्साह हमको चाहिए था जनता में, वो हमें नहीं मिला। तो हमारे एक मित्र हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे भी और लड़ भी रहे हैं, जिनका नाम है मदन गुप्ता। वो हमसे बोले कि हम लोग मित्र हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमको समर्थन दे सकते हैं। तो हम बोले देखिए, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी, अगर स्वच्छ विचार की होगी तो हम जरूर आपके साथ होंगे। हमें लगा, हम उनकी पत्नी से मिले, वो हमारी सिस्टर जैसी है, हमारी बड़ी दीदी जैसी है। सेम हमारा, जो उनकी पत्नी का शकल और मेरी दीदी का शकल सेम है। हमें लगा हमारी बहन है। हम मिले तो अच्छा लगा इनकी विचारधारों से, कि इनका भी विचार वही है जो मेरा मैनिफेस्टो था कि सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ सिवान। और स्वच्छ सिवान के साथ साथ हमारा सपना था कि उस कुर्सी पे एक ऐसी महिला जाए जो सिवान के विकास के लिए, सिर्फ विकास के लिए ही सोचे। जैसी मेरी माँ थी, शिक्षिका से रिटायर थी, हम चाहते थे शिक्षित आदमी उस कुर्सी बैठे। उस विचारधारा से मदन जी की पत्नी हमें मिली। हम उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा समर्थन करते हैं। जनता जनार्दन मालिक है। अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो जनता जनार्दन मालिक है कि उनको वोट करके चुनाव जिताना और हराना सब जनता के हाथ में है। तो हम अपना समर्थन मदन जी की पत्नी को दे रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि लोग उनको वोट करेंगे? नहीं, ये हम नहीं मानते हैं। हम इतना मानते हैं कि सिवान की जनता उस कुर्सी की मालिक है। अच्छा, जिला मुख्यालय की कहाँ की है, आप उनका पूरा परिचय दे। देखिए, इनका मखदूम सराय घर है, उनके पति का व्यवसाय होलसेलर है। और इतना ही जानते हैं हम। जैसे हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट आए कि भैया हमको समर्थन दे दीजिए। हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिली, इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिली। आप भी इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, फिर कैसे समर्थन बता रहे हैं? हम इतना जानते हैं इनसे मिलने के बाद कि ये कैंडिडेट जो बनी है, मदन जी के बारे में जानते हैं। तो उनकी पत्नी है, तो मदन जी तो उनकी पत्नी के बारे में जानते होंगे ना, हम थोड़ी जानते हैं। मदन जी को हम 12 वर्षों से जानते हैं, वो हमारे मित्रता में आते हैं। और सिवान एक छोटा शहर है, सब एक दूसरे के मित्र हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उनकी विचारधारा हमको अच्छी लगती है, तो हमें लगा उनकी पत्नी, उनकी विचारधारा भी अच्छी होगी, मिले तो अच्छा लगा। जी देखिए, हम अपना समर्थन देने का मतलब हुआ कि जनता मालिक है। जनता को लगेगी कि नहीं, इनको वोट देके जिता के उस कुर्सी पे बिठाना है, तो हम इनके साथ है। हमको हमारा विचारधारा इनके विचारधारा से मिलता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। केंद्रीय अखाड़ा समिति के अवतार जी यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या इसका क्या संदेश है? देखिए, ये संदेश देना चाहते हैं कि बैश्य समाज से ये कैंडिडेट, और बैश्य समाज के वो कभी बहुत अच्छे नागरिक माने जाते हैं, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। मैंने समर्थन का मतलब ये होगा कि आप इसके लिए हर जगह वोट मांगने जाएंगे? कैंप, मेरा सिलाई सेंटर, गरीबों की मदद,
जो भी ऑपरेशन ये सब मेरा चलते रहेगा। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। अगर वो उसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई करेगा तो हम उसके विचारधारा यहाँ बनेंगे। बहुत सारे लोग आपके पास आए। जीतती है या हारती है, उससे जीवन यादव को क्या लाभ है? ये अगर जीतेंगी तो हमें विश्वास है कि सिवान का विकास करेंगी। यही मेरा लाभ है। जनता से क्या अपील करेंगे सिवान? जनता से अपील करेंगे, जनता जनार्दन मालिक है, ये स्वच्छ छवि की है, इन पे कोई दाग नहीं है। जितने कैंडिडेट आपके पास है कहीं ना कोई दाग है उन पे, भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त हैं। ये अगर नगर पालिका की कुर्सी बैठती है तो हमें विश्वास है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाएंगी। एक सवाल, अगर ये चुनाव में हारती हैं तो माना जाए कि जीवन यादव की हार हुई है? ये अगर हारती है तो सिवान की जनता की हार होगी, ये मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि मैं इनको समर्थन किया हूँ। मैं इनको अपना वोट दूंगा, मेरी माँ इनको वोट देगी, मेरे घर का सारा वोट इनको, क्योंकि ये अच्छी महिला है, मेरी बहन की तरह है। क्षेत्र में पहले कोई काम की है इनके परिवार के? हाँ, इनके पति हमारे साथ ट्रस्ट में। कार्य बहुत तो लगा हुआ है 5 साल से, तो सामाजिक कार्य 5 साल में कुछ नहीं की। जनता पूछेगी ना कि आप 5 साल कहाँ थी? हम वही बता रहे हैं आपको, 5 साल नहीं 12 साल से हम जो कार्य समाज सेवा करते हैं, जो मेरा जीवन सेवा सदन ट्रस्ट है, इनके पति उसमें मेंबर है, वो भी समाज की सेवा में मेरे साथ खड़े हैं और वो भी कमाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको मदद मिलता है। जीवन यादव कैंप चला रहे थे, वो लोगों की नजर में अच्छा था जी। और इनका समर्थन किए तो कुछ सोच समझ कर हाँ, सोच समझ। इनके पति हमारे साथ मित्रता है और ट्रस्टी भी है, एक तरह से सदस्य है। पति आपके बहुत सारे प्रत्याशी आपके पास आए अपनी समर्थन के लिए। इनके पति आपके टीम में मेंबर है, तो क्या माना जाए ये आपकी रबर स्टॉम्प कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट है? देखिए, मैंने अभी बोला ना कि मैं अपना वोट, अपनी माँ का वोट, मेरे परिवार का वोट इनको मिलेगा। जनता जनार्दन को लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छी हैं तो इन्हें वोट करें। क्यों जनता जनार्दन के बीच आप भी रहे, उन लोगों से वोट के लिए आप नहीं जाएंगे मांगने? हम तो पूरा कदम से कदम मिला के जब तक ये चुनाव है इनके साथ ही रहेंगे हम। सर, एक और सवाल है, बहुत सारे उम्मीदवार आपके पास आए अपना समर्थन लेने के जी, लिए, आए थे। क्या विशेष इनमें लगा आपको? इनमें विशेष लगा कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इन पे कोई केसेस नहीं है, और हमें लगा कि ये लालची भी नहीं है, नगर का विकास करेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचारी नहीं है, और इनके पति के बारे में हम जानते हैं, वो अच्छे नागरिक है, सिवान की जनता जानती है। एक होलसेलर व्यापारी हैं जिनका काम है व्यापार करना, वो व्यापार करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव जीत के आएंगे तो शहर का विकास करेंगे। पिछले कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था एक गरीब रिक्शे वाले को हम उठाएंगे जी। और इसमें आप कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा, व्यापारी ये हम बताना और चाहते ये थे। आपके फ्रेंड बता रहे नहीं, बता इसके बारे रहे में क्या कहें? जिसको हम लड़ाना चाहते थे वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट चुनाव हम जीत जाते तो हम तो नगर पालिका में जाते नहीं। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जाहिर सी बात है कि नहीं पढ़े लिखे को उस कुर्सी पे बिठाना मूर्खता है, और उतनी बड़ी मूर्खता हम सिवान की जनता के लिए नहीं करते। भले हम न्यूट्रल हो जाते हैं, सोच समझ के ये फैसला किए। जिनको हम जानते हैं, जिन पे भरोसा कर सकते हैं, वो भ्रष्टाचार